टू माय चैनल कोड विद के। मेरा नाम है खान कमाल और हमारी मुलाकात होगी ऐसे ही बार बार। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डे 1 के बेसिक को कवर किया था, आज डे 2 है और हम इस वीडियो में डे 2 में कुछ एक्सेल एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे स्क्रीन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज मैं कुछ बेसिक फॉर्मूला सिखाऊंगा जो काफ़ी यूजेस होते हैं एक एडवांस एक्सेल में, और कंपनी लेवल के एम्प्लॉय को इसका यूजेस आता ही है। तो हम देखने वाले हैं सम, एवरेज, काउंट, काउंटे, मिनिमम, मैक्सिमम और राउंड, और इन सब के यूजेस। तो पहले हम डेटा समझते हैं। मेरे पास एक दो कॉलम है, एक में क्वांटिटी है, एक में प्राइस है। क्वांटिटी मतलब हमने इतने प्रोडक्ट सेल किए हैं और इनकी प्राइस ये है। बट हमें पहले इनका वैल्यू देखना होगा कि अगर हमने 55 प्रोडक्ट सेल किए और 326 अमाउंट के रेंज पे किए तो उसका टोटल ऑफ अमाउंट कितना होगा, वो निकालने के लिए हमें सिंपल एक फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी उसे हम कवर करते हैं। फर्स्ट कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हमें लिखना पड़ेगा इन इक्वल टू। फर्स्ट हम लेंगे उस सेल को जहां हमारा क्वांटिटी है जो कि है A2, उसके बाद स्टार प्रेस करेंगे, देन हम प्राइस लेंगे जो है B2 पे। देख रहे हो हमें ये फॉर्मूला दिख गया, एंड देन इंटर, हमारा अमाउंट वैल्यू आ गया। अब इसी तरह मैं हर एक सेल पे क्लिक करूंगा और वो अमाउंट आ जाएगा। बट अगर मैं इस तरह हर एक सेल पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सेल को कॉपी किया एंड उसे सिंपल पेस्ट कर दिया। तो ये एक हमारा सिंपल पेस्ट करते गया। या हम सेकेंड ऑप्शन ले सकते, मैंने यहाँ क्लिक किया एंड इस डॉट पे डबल क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिक नीचे तक अप्लाई हो जाएगा जहाँ तक हमारा डेटा है। तो ये हो गया, हमने एक सेलिंग वैल्यू निकाल ली कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर अमाउंट और क्वांटिटी दी गई है तो उसका और वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था कि हमें सेल वैल्यू किस, तो हमने एक सेलिंग वैल्यू निकाल ली कि सेल वैल्यू किस तरह निकाला जाता है। बट सपोज मेरे पास एक सेल वैल्यू होता एंड मेरे पास प्राइस होती और मुझे देखना है कि क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। तो पहले हम यहाँ एक कॉलम ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ उस चीज़ को निकालते हैं QTY, कितनी सेलिंग क्वांटिटी। अभी के लिए आप इस चीज़ को इग्नोर कर दो। तो मैं सिंपल क्या करता, इन इक्वल टू सेलिंग वैल्यू लेता डिवाइड प्राइस से। तो मुझे मिल गया मेरा क्वांटिटी की कितने क्वांटिटी हमने सेल किया है। तो ये एक दूसरा और सेकंड ऑप्शन था, हमें क्वांटिटी निकालने। फर्स्ट मैंने आपको सिखाया कि हम क्वांटिटी और प्राइस के बेस पे वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास प्राइस और वैल्यू है तो हम क्वांटिटी किस तरह निकाल सकते हैं। इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं क्वांटिटी और वैल्यू को, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है सम। तो तो अब हम सम को स्टार्ट करते हैं। सम के लिए हमें बेसिकली यूज करना पड़ेगा इन इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, एंड अब मुझे लेना है वैल्यू का सम। मैं इन सारे रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि C2 से C20 तक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो मुझे यहाँ समझ में आ गया कि मेरा अभी तक का सेल 3,72,000 हुआ है। एंड अगर मैं यहाँ भी इस सेल को या इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ समझ में आ जाएगा जो कि इस जगह पे लिखा हुआ है 3,72,162। ये हमारा सम है, ये हमारा काउंट है, ये हमारा एवरेज है। चलो इसी तरह हम यहाँ एवरेज लेंगे। एवरेज का फॉर्मूला ये रहा, एंड हम इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे सेल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, तो हमें मिल जाएगा हमारा एक एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू बेसिकली ये होता है कि सपोज हमारे पास 10 कस्टमर हैं एंड वो 10 कस्टमर 3,000 का परचेज किए। हो सकता है कोई 150 का क्या हो, कोई 450 का क्या हो, तो वैल्यू अलग अलग होगी। बट हम टोटल सम देखेंगे, 10 कस्टमर है और 3,000 का सेल किए, तो हमें सिंपल एवरेज वैल्यू मिलेगा। इस तरह हम 3,000 को डिवाइड करेंगे 10 से, और जो भी अमाउंट आएगा वो एवरेज वैल्यू होगा 300। ये हमारा एक एवरेज वैल्यू, मतलब हम देख रहे हैं कि एक कस्टमर ने एटलीस्ट 300 का एवरेज परचेज किया है। ठीक है, तो आपको एवरेज समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम देखेंगे काउंट। काउंट के लिए हम यूज करेंगे इन इक्वल टू काउंट, एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे इस रो को
तो हमें मिल जाएगा काउंट। तो काउंट हमारा 19 है, जो कि यहाँ है। हम सेल 2 से सेल 20 तक देख सकते हैं, जो कि 19 का होता है। काउंट ए का भी हम देखना चाहेंगे तो हमें ये दिख जाएगा, काउंट ए 19 हो रहा है। बट ये बेसिकली काउंट और काउंट ए में एक छोटा सा डिफरेंस है। काउंट ए बेसिकली हर एक सेल को पिकअप करता है, भले से वहाँ नंबरिक वैल्यू हो या अल्फ़ाबेट वैल्यू हो। बट काउंट ओनली उन सेल्स को रिप्रेजेंट करता है जहाँ हमें नंबरिक वैल्यू दिखते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ इस जगह पे कुछ और लिखता, ए बी सी, तो ये देखना काउंट में वो 18 हो गया, बट काउंट ए में वो 19 है। अगर इसी तरह मैं किसी और सेल में इसे लिखूं तो ये 70 हो जाएगा, एंड ये काउंट ए 19 ही रहेगा। तो काउंट और काउंट ए में एक छोटा सा स्मॉल सा डिफरेंस ये होता है कि वो हर एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, एंड काउंट ओनली उन्हीं सेल्स को रिप्रेजेंट करता है जहां नंबर होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे मिनिमम। मिनिमम क्या होता है? हम इनइक्वल टू मिनिमम यूज कर रहे हैं। मिनिमम इस सेल्स ले लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो रेंज में हमें सबसे छोटा वैल्यू जो दिखेगा वो 17930 है, जो कि हमें टॉप पे ही दिख रहा है। इसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ रैंडमली कहीं 10,000 यूज कर लेता हूँ तो ये मिनिमम वैल्यू 10,000 हो जाएगा। तो मिनिमम काम करता है इस तरह कि वो एक वैल्यू को एक सारे रेंज में एक छोटा वैल्यू जो है उसे रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मैक्स होता है। मैक्स होता है इसका अपोजिट। अगर हम मिनिमम में वैल्यू छोटा वैल्यू देख रहे हैं तो मैक्स में हमें एक बिग वैल्यू दिखेगा जो उस रेंज में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। इसी तरह राउंड। राउंड का काम बेसिकली कुछ अलग तरह के से होता है। जैसे कि हमें इसमें एवरेज में एक डॉट दिख रहा है, राइट, 19031.84। तो इसे हम राउंड कर देते हैं। हम इसके लिए यूज करेंगे राउंड। हम इस सेल्स को क्लिक करेंगे। अब मैं डिजिट चाहता हूँ 0 रहे, तो ब्रैकेट क्लोज। तो ये 0 हो गया। मतलब अगर 6 5 पॉइंट समथिंग अबाव से तो वो 1 पिकअप करेगा, अदरवाइज उसके नीचे है तो वो 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 191903184 था, बट अगर यहाँ 24 होता 0.24 तो यहाँ 31 आता था। तो राउंड का बेसिकली फंडा यही है कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 5 के अबाव होगी तो वो उसे 1 पिकअप करेगा, बट वैल्यू अगर 5 के नीचे होगी तो वहाँ 0 कंसिडर कर लेगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी एंड कमेंट मी। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करना क्वेश्चन में, हम आपका प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।